बच्चे इस सवाल को यदि आप नहीं कर पाए तो समझिएगा तैयारी में कहीं ना कहीं जरूर कमी है। सवाल क्या है बच्चे, दो बंदे दिए हुए हैं, एक रमन एक राजीव, दोनों को ही 50-50% प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दिक्कत एक सिर्फ एक है कि रमन का जो प्रॉफिट है वो एसपी दिया हुआ है और राजीव का जो प्रॉफिट है वो ऑन सीपी दिया हुआ है। 50-50% का मतलब हुआ बच्चे 1/2 रमन को प्रॉफिट हो रहा है 1/2 ऑन एसपी और राजीव को प्रॉफिट हो रहा है 1/2 ऑन सीपी। ठीक है जी। अब ये जो राजीव वाला जो प्रॉफिट है जो कि 1/2 ऑन सीपी है, क्या इस फ्रैक्शन को बदला जा सकता है सेलिंग प्राइस पर? तो सेलिंग प्राइस पे बच्चे ये फ्रैक्शन बन जाएगा जी 1/3 ऑन एसपी। समझ गए? अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यहाँ पे रमन का सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है आपको, 2 यूनिट्स। और यहाँ पे राजीव का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिख रहा है आपको, 3 यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 2 और 3 को सेम बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे जी? यहाँ 3 से गुना कर लो ऊपर नीचे और यहाँ 2 से गुना कर लो ऊपर नीचे, तो सेलिंग प्राइस सेम बन गया, 6 यूनिट्स 6 यूनिट्स। इतना क्लियर बचे? अब जो रमन है उसको 6 के ऊपर 3 का फायदा हो रहा है और जो राजीव है उसको 6 के ऊपर 2 का फायदा हो रहा है। तो रमन को 3 यूनिट्स का फायदा हो रहा है और राजीव को 2 यूनिट्स का फायदा हो रहा है। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट जो है बच्चे, उसको मैं बोल सकता हूं जो डिफरेंस आ रहा है जी 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट्स में डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेशियोज 1 यूनिट का है और क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट्स में डिफरेंस है वो 150 रुपए का है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 150 रुपीज। समझ गए बच्चे इतना? अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसका भी सेलिंग प्राइस 6 यूनिट्स है, इसका भी सेलिंग प्राइस 6 यूनिट्स है। अगर 1 यूनिट 150 के बराबर तो 6 यूनिट्स किसके बराबर होंगे बच्चे, 900 रुपए। 900 रुपए रमन का सेलिंग प्राइस भी 900 रुपए बन गया और राजीव का सेलिंग प्राइस भी 900 रुपए बन गया। यही चीज आपसे बच्चे पूछी जा रही थी। आया समझ?